यह भगवान महावीर की साधना का अंतिम उपसर्ग था। यह घटना भगवान महावीर की साधना काल के 12वें वर्ष में घटित हुई। एक बार भगवान महावीर कायोत्सर्ग मुद्रा में गोधूली बेला के वक्त ध्यान मग्न खड़े थे। तभी एक गाय चराने वाला वहाँ से गुजरा। भगवान को देखकर उसने उनसे कुछ समय के लिए अपनी गायों की देखभाल करने का अनुरोध किया ताकि वह अपना कुछ काम पूरा कर सके। चूँकि भगवान अपने ध्यान में गहराई से तल्लीन थे, उन्होंने गाय चराने वाले की बात नहीं सुनी। इस बात का पता न चलने पर गाय चराने वाले ने गायों को भगवान के पास छोड़ दिया और अपने काम पर चला गया। वापस लौटने पर उसने पाया कि उसकी गाय गायब है। इससे वह क्रोधित हो गया। उसने भगवान पर चिल्लाया, मेरी गाय कहाँ है? लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वर्धमान महावीर अभी भी ध्यान में थे और इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। गाय चराने वाले ने अपनी गायों को इधर उधर खोजा, लेकिन वे आसपास कहीं नहीं मिली। तो उसने सबक सिखाने के लिए क्रोधित गाय चराने वाले ने भगवान के कानों में जंगली कांटे इस तरह से चुभोए कि दोनों तरफ के कांटे अंदर मिल गए और बाहर से उसने कांटों को इस तरह काटा कि वे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सके, ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। हालांकि भगवान महावीर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वे आत्म ध्यान में ही लगे रहे। भगवान महावीर स्वामी जानते थे कि यह उनके बुरे कर्म का परिणाम है। सैनिक के कान में गर्म सीसा डालना जो वासुदेव त्रिपृष्ठ के जन्म में बंधा था। यह ज्ञान के कारण उनके मन में उस गाय चराने वाले के प्रति कोई बुरी भावना या क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। 6 महीने तक उनके कानों में कांटे चुभे रहे। एक दिन वह एक गांव में पहुँचे जहाँ एक वैद्य को भगवान के दर्शन हुए। भगवान के चेहरे को देखकर वैद्य को एहसास हुआ कुछ तो है जो भगवान महावीर के शरीर में दर्द पैदा कर रहा है। पर प्रभु महावीर से उसने पूछने में असहजता महसूस की। फिर भी उसने प्रभु महावीर को शरीर के परीक्षण कराने के लिए कहा, पर प्रभु महावीर अपनी मर्यादा के अनुसार कुछ भी नहीं कहे और वहाँ से चल दिए। एक वैद्य होने के नाते उन्होंने उनकी जांच की और उनके कानों में कांटे देखे। उसने सावधानी से उन्हें प्रभु के कानों में से बाहर निकाला। हालांकि जब उसने ऐसा किया तो प्रभु ने जोर से चीख निकाली और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इससे पता चलता है कि दर्द कितना तीव्र था। फिर भी प्रभु पूर्ण समभाव में थे। उन्हें स्पष्ट ज्ञान था कि कष्ट शरीर को है, मुझे अर्थात आत्मा को नहीं। वैद्य ने जड़ी बूटियों से उनका उपचार किया और कुछ समय में भगवान स्वस्थ हो गए। यह भगवान महावीर की साधना का सबसे भयंकर उपसर्गों में से एक था और यह अंतिम उपसर्ग भी था।